हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट ड्यू, परफेक्ट रिजल्ट। बड़ा ही ज़बरदस्त दिन रहा और यही चीज़ होती है कि जो है वो न्यूज़ है, न्यूज़ टाइम को फोर्सी करना और चीज़ें करना। एनएफपी नंबर बड़ा मज़ेदार काम रहा। मैंने जो मतलब अपनी जो लाइव भी बताई थी उसमें एक चीज़ मैंने बड़ी मज़ेदार कही थी। वो यही कही थी कि जो लास्ट एनएफपी नंबर आया था वो बेरिश था गोल्ड के लिए, और गोल्ड जो है वो बेरिश विक मार के और उसके बाद बुलिश हो गया। और आज जो एनएफपी नंबर आया वो बुलिश था गोल्ड के लिए। और इवन के जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था वो 4%, वो भी ज़बरदस्त रहा। मतलब इट वॉज बेरिश फॉर द गोल्ड। तो लेकिन यही हुआ कि गोल्ड ऊपर गया। जो लेवल बारहा बारहा बताए गए, 82, 82, 2882, 2882, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो जो H4 कैंडल जब उसके नीचे क्लोज हुई, 80 के ऊपर तक क्लोजिंग हुई थी, वहीं से फ़ौरन ही जनाब ग्रुप के अंदर सेलिंग डाली, सेलिंग की कॉल्स चली और 6160 वॉज द टीपी। तो 200 पिप्स आपके पास आपकी पॉकेट के अंदर। तो दैट इज़ हाउ यू ट्रेड। सिल्वर की बात करते हैं, बारहा 30.55, 30.55, 30.55। और आप देखें पूरा दिन लोग जो हैं, जो समझदार लोग हैं, वो इंतज़ार करते रहे उस लेवल का। वो लेवल आया और अब इस टाइम पे मार्केट कहाँ पर आ गई है। तो अ ग्रेट डे, लर्निंग डे था बेसिकली, लर्निंग एंड एब्जॉर्बिंग डे। बीटीसी ऊपर गया, एसएल हमारा हिट हुआ। जो 99,000, जब 99,000 के पास आई थी तो फिर वहाँ पर मैंने कहा था जिसको एसएल लगा के ट्राई कीजिएगा। 99,300, 400, 500, मतलब 50-60 पिप्स का हमारा एसएल गया। लेकिन द मोमेंट अगेन H4 की क्लोजिंग बेरिश आई, एंट्री डलवाई और अब इस टाइम पे देख लें कि मार्केट कहाँ है। 96,000 से भी नीचे 94,000 जो बोला हुआ था वहाँ की तरफ सफ़र जारी है। तो दैट इज़ हाउ यू नीड टू स्टिक विद द मार्केट। यही चीज़ें हम लोग सिखाते हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है, 100% फ्री है। आपको करना क्या है, ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। लर्निंग ग्रुप है, लर्न कीजिए, लर्न कीजिए। लर्निंग के बगैर इस फील्ड के अंदर कुछ भी जो है वो आप कमा नहीं पाओगे, आप कभी भी नहीं कमा पाओगे। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जो है वो आप रब्ता कर सकते हो। असल चीज़ क्या होती है, आपकी परसिस्टेंट कंसिस्टेंसी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो मेरे कोर्सेज भी होते हैं उनके अंदर भी मैं आप लोगों को यही चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई चीज़ों को लेके चलें टूवर्ड्स अब बेहतरी की तरफ लेके चलें। आप कभी भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं हासिल कर सकोगे। एक्सपीरियंस और लर्निंग, ये दोनों चीज़ें जब आपकी बढ़ती हैं ना, तब एक ऑप्टिमम लेवल आता है जब आपकी चीज़ें आप आउट ऑफ दिस जो है ना, वो जैसे कहा जाए कि आप पटाखा मार जाते हो। और जो है वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितना ट्रेडिंग की जो फील्ड है, फॉरेक्स की फील्ड है, उसमें प्रॉफिट है वो कहीं पर भी नहीं है। जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया, जो लोग मुझे मैसेजेस वगैरह करते हैं, उनका शुक्रिया। तो बहरहाल अब वीकली वीडियो को पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेते हैं और बीटीसी को कवर करते हैं। बीटीसी का मैं बता दूंगा 91,800 जाना तय हो चुका है। 98,400 के एसएल के साथ, 450 के एसएल के साथ अभी सेलिंग करवाई थी दोबारा से, जो सेकंड री एंट्री दिलवाई थी, और इस टाइम पे फुल प्रॉफिट के अंदर वो मार्केट चल रही है। तो वही बात है कि की एरिया जो है अगेन 98,450 के करीब रहेगा, उसके नीचे नीचे मार्केट रहती है, उसके ऊपर का आप एसएल दीजिएगा। रिट्रेस करता है वापस, देखिए मार्केट रिट्रेस करेगी, मार्केट जिगजैग होके जाएगी, बगैर उसके नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। तो आप यू कैन डू दैट। तो गोल्ड की अगर हम वीकली बात करते हैं, गोल्ड वीकली में बुलिश है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। लेकिन जो सपोर्ट है वो 2812, ये एक बहुत तगड़ी सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस अभी जो है वो खड़ी हो गई है 2882 की। वीकली के अंदर ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये मैं आपको बात, हाँ लेकिन ये बात है कि वीकली रिजेक्शन यहाँ से ज़रूर हुई है, 2 दफ़ा रिजेक्शन हुई है, पूरी एम फॉर्मेशन बनी है H4 के अंदर। अब वो ट्रांसलेट होती है वीकली के ऊपर कि नहीं, वीकली के ऊपर के लेवल कोई पता नहीं है। लेकिन नीचे से सपोर्ट लेवल ये है कि अगर आपका रिट्रेस होता है, अगर आप दोबारा से 82 को सामने रख के अगला वीक खोलते हैं और फिर 12 तक आता है, तो फिर वहाँ से आप कुछ बाइंग ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। चीज़ होगी सिल्वर जो है वो बेरिश हुआ है। और अगेन
जो है वो 32.55 वीकली रेजिस्टेंस रहेगी, और नीचे का जो आपका लेवल है वो 30.65 ये आपका लेवल बड़े आराम से वीकली के अंदर आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर बस हर चीज़ बाय करते हो, तो ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, बहुत सारे जो नए लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर एंटर हुए ना, उन्होंने सिर्फ बाइंग ट्रेंड ही देखा, उन्होंने मार्केट को ऊपर जाते ही देखा है, उन्होंने मार्केट को नीचे आते देखा नहीं है भाई। असल सारी बात यह है, चीखें निकलवा देता है, पड़ा हुआ माल होता है और आपको समझ नहीं आ रहा था कि उसको बेचें या रखें या क्या करें, डिलेमा इतना हाई बन जाता है। असल चीज़ ये होती है कि आजकल जितने भी नए जो छीने मीने ग्रुप और ये सारे जनाब चले हैं ना, उनके लिए आसान है, ओ यार बस बाय करो यार, नीचे आ रहा बाय करो निकल ही जाओगे यार, बाय करो निकल ही जाओगे। लेकिन गोल्ड इस टाइम पे ऑप्टिमम ऐसे लेवल के ऊपर आ चुका है कि अब जो है ना ये वाले जो डिसीजंस हैं ये इतने आसान नहीं रहेंगे, ये इतने आसान नहीं रहेंगे। बीटीसी जब 72,000 से नीचे आके नीचे की तरफ उसने रिट्रेस किया था और 19,000 के ऊपर आया था, तो लोगों के जो है ना मैंने आंखों में 8-8 आंसू देखे हैं, जो कि 70,000 65,000 के ऊपर बीटीसी बाय करके 10-10 बीटीसी बाय करके बैठे हुए थे और क्या करें। तो लेकिन वही बात है कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि होल्ड करें ना करें। फिर जो है ना मार्केट से पैसा उठा के ट्रेड करना, नेवर डू दैट यार, नेवर डू दैट। कर्जा लेके लोगों से पैसा उठा के ट्रेड मत करें। हाँ, या तो ये है कि आप कहेंगे यार मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 साल 3 साल से मैं प्रॉफिट के अंदर हूँ, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं यार ठीक है, वो उसमें भी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है आपकी, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वही बात होती है कि आप जब पैसा कमाएंगे ना, आपके इर्द गिर्द जानने वाले सारे आ जाते हैं, यार मेरे पैसे डाल दो यार, ये मेरे पैसे डाल दो यार, या ये मेरा अकाउंट है ये हैंडल कर लो। ये बड़ा ईजी हो जाता है, आप टेम्प्ट हो जाते हो। लेकिन असल चीज़ हकीकत यही है कि इस फील्ड के अंदर पैसा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा पैसा है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी से पैसा मांगने की, वंस यू स्टार्ट बिकमिंग प्रॉफिटेबल। ये बात आप मेरी जो है ना वो आप पल्ले से बांध लें कि ये ऐसा ही है। ऑयल साइडवेज मूवमेंट के अंदर आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से वही है, 74.3 की रेजिस्टेंस है और नीचे 67.2 का जो है वो सपोर्ट है वीकली, उसमें जो है वो रहेगी। अच्छा, नैस्डैक बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो लाइव मेरी थी उसका नैस्डैक का पूछा, मैंने आपको ये बात कही कि भाई आपको अगर सेल करना है, बहुत ज़ोर की सेल आ रही है, एरियाज़ हैं, लेकिन आपको 21,950 के ऊपर का एसएल रखना पड़ेगा। नैस्डैक जो है वो ट्रेड करना ज़रा मुश्किल है। आम जो ट्रेडर हैं और आपके सामने ये जितने छोटे मोटे जो सिग्नल ग्रुप्स चल रहे हैं, ये नैस्डैक के ऊपर ट्रेड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये वोलेटाइल है और हमने ये 20 पिप्स का 30 पिप्स का मंजन बेचना है, 30 पिप्स प्रॉफिट हो गया, 40 पिप्स प्रॉफिट हो गया, तो ये मंजन उनका चलना नहीं है। तो वो जनाब जो है ना वो फिर इससे घबराते हैं। लेकिन ये बात है कि अगर आपको नैस्डैक का बड़ा एसएल रखने की एबिलिटी आपके अंदर है, तो 300 400 पिप्स का प्रॉफिट नैस्डैक के अंदर बड़ी आसानी से आया था। और नैस्डैक जो है ना बेसिकली एक ट्रेंड के अंदर जब पकड़ लेता है ना, तो फिर ट्रेंड बड़ी मुश्किल से घुमाता है नैस्डैक बड़ी मुश्किल से घुमाता है ट्रेंड। और नैस्डैक का यही हो रहा था कि 6:30 बजे से एनएफपी आने से पहले पहले कुछ ट्रेंड वाजे नहीं हो पा रहा था। ऑब्वियसली इट वाज गेटिंग बुलिश, लेकिन मैंने जिस तरह गोल्ड में भी कहा था कि यार गोल्ड में ना वॉल्यूम नहीं है, सिल्वर के अंदर है वॉल्यूम नहीं है, ऊपर ज़रूर जा रहा है। तो जब वॉल्यूम नहीं होता और प्राइस ऊपर जा रही है तो दिस इज़ कॉल्ड अ क्लियर डाइवर्जेंस। इस डाइवर्जेंस का आपको फ़ायदा उठाना पड़ता है। असल चीज़ यही हुआ कि अभी क्लोजिंग कहाँ पर आती है, 60 से नीचे आइडियली क्लोजिंग आ जाए। देखिए मैं आपको एरिया एक मार्क कर देता हूँ, मैंने जो है वो स्पेशली अपना जो लाइव था उसके अंदर भी कहा कि 60 के नीचे 7 बजे की जो कैंडल है वो 60 के नीचे क्लोज होनी चाहिए, नहीं हुई। ग्रुप के अंदर बताया भाई 60 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग उसमें हिम्मत दिखा के उसने बाय में बैठ गए। अर्ली मॉर्निंग में भी जो है वो 60 का एक प्राइम लेवल था, एक दफ़ा मार्केट 60 के ऊपर आके जब खड़ी हो गई ना तो उसमें फिर मुश्किल हो गया था। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा जी सर सुबह मैंने आपको बता दिया था कि भाई मार्केट अगर 66 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट 82 तक जाएगी। आप मेरी दोनों वीडियोस अगर आप देख लें, मॉर्निंग के अंदर मैंने कहा 66 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर दी गोल्ड ने तो मार्केट 82 तक जाएगी, मार्केट 82 तक गई। इररिस्पेक्टिव फंडामेंटल साइड पर करता हूँ, ऑल्दो मैं फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, लेकिन वो वहाँ तक गई। और उसके बाद यही कहा 82 इज़ अ प्राइम रेजिस्टेंस लेवल। मार्केट थोड़ा बहुत सारी बात है, एक रेजिस्टेंस का एरिया है, उससे 30-40 पे ऊपर चले जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और
आइडियली क्या था कि अगर आप वो 85 86 भी गई, आप सेल स्टॉप यूज़ कर सकते थे, सेल स्टॉप यूज़ कर सकते थे। बाकी छोटे मोटे एसएल्स हो जाना, उसके ऊपर घबराना रोना पिटना मत डाला करो, मत डाला करो, एसएल दे दिया करो। आज भी ग्रुप में जो है वो किसी भाई ने जो है ना कोई वो बताया कि जनाब जो है ना कोई 28-30 हज़ार डॉलर उनका अकाउंट था। उनका जी मेरे किसी दोस्त का है और वो वॉश करा के बैठे हुए 20,000 30 से जनाब सेलिंग में बैठे हुए बगैर एसएल के मार्केट लगे जा रही है, वो मार्केट से पैसा उधार लिए जा रहे हैं, उसके अंदर डाले जा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये मशवरे आपको कौन देता है, ये मशवरे आपको कौन देता है कि जनाब आप बगैर एसएल्स के आप ट्रेड करें। तो डोंट डू दिस। अपने आप ग्रुप के अंदर मैं स्पेशली कहा भाई अपने पैसे पर रहम करो, अपने कमाए हुए पैसे पर रहम करो, सीखो फिर काम करो, कुछ बेहतरी आए। ये भी नहीं है कि सीखते साथ ही तुम प्रोफेसर बन जाओगे। कोई आज तक जनाब जो है ना कोई ये ज़रूर कभी हुआ है कि जनाब किसी यूनिवर्सिटी से आपने कोई मास्टर्स की डिग्री ली और उसके बाद अगले दिन ही आप उसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हो? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ। या आप एमबीए की डिग्री लेते के साथ ही अगले दिन आप जो है वो बड़े कोई टॉप के जनाब जो है ना वो बिजनेसमैन बन गए? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। तो व्हाट यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स, यू नीड टू लर्न एंड अपनी लर्निंग को भी इस्टेब्लिश करना है। लर्निंग थ्योरी एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ों का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल मार्केट के उतार चढ़ाव, उसको ट्रेडिंग की टेक्निक्स, ये एक अलग चीज़ है, एक डिफरेंट वो चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को आपको कवर करना पड़ेगा टू बी अ गुड ट्रेडर। ठीक हो गया जी। इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट खेल नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है, कोई वीडियो गेम नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके बहुत सारे लोग जो कि बिला वजह लॉसेस में जा रहे हैं, ख़ासकर चीनी बीने जो ग्रुप हैं जिनकी बात मान के अपने लॉसेस कर लेते हैं, तो उससे बच सकें। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच।